हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में मैंने आपको इन वन वर्ड बताया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, कोई चीज़ को देखता है, तो जिस पोजीशन से, जिस लोकेशन से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है या देखता है, उसी पोजीशन या लोकेशन को बोला गया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट इसको और इन डिटेल में आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हमको किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन की बात करनी है या डिस्क्राइब करना है, तो ये कंपलसरी है, नेसेसरी है कि हमको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जिस बॉडी के लिए आप, जिस बॉडी के बारे में आप स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी दूसरी बॉडी है जिसके रिस्पेक्ट में आप इस एक फर्स्ट बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर आप किसी एक बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन की बात करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है आपको कि वहाँ पे दो बॉडी कंसिडर करना होगा। पहली वो बॉडी जिस बॉडी की आप स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे सेकेंड बॉडी वो इंपॉर्टेंट बॉडी होगी जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं दूसरी बॉडी को। तो यहाँ पे जो दूसरी बॉडी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उस दूसरी बॉडी के प्लेस पे आप सपोज कीजिए कि आप खड़े हैं एंड आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस फर्स्ट बॉडी को। ओके, तो सेकेंड बॉडी के रिस्पेक्ट में ही आप फर्स्ट बॉडी का कभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ पे इस टाइम पे जो ये सेकेंड बॉडी की बात कर रहे हैं हम, इस सेकेंड बॉडी को हम कंसीडर करते हैं एज अ रेफरेंस बॉडी या फिर इसको बोलते हैं फिक्स बॉडी। यानी कि स्टूडेंट्स, जो सेकेंड बॉडी है वो हमेशा एक प्लेस पे फिक्स होती है, जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं फिक्स बॉडी या फिर रेफरेंस बॉडी। ओके, तो अब यहाँ पे चलिए हम बताते हैं कि रेफरेंस बॉडी को डिफाइन कैसे करेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, हम दो बॉडी कंसीडर कर रहे हैं। एक है फर्स्ट बॉडी, जिसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा। तो जो फर्स्ट बॉडी है वो मोशन में है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है, या फिर वो बॉडी रेस्ट पे है, एक जगह पे रुकी हुई है। लेकिन जो सेकेंड बॉडी है वो सेकेंड बॉडी रेफर कर रही है, देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है उस फर्स्ट बॉडी को। ओके, तो यहाँ पे जो सेकेंड बॉडी है, तो ये जो सेकेंड बॉडी है वो रिलेट करती है कहीं ना कहीं उस फर्स्ट बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट से या फिर स्टेट ऑफ मोशन से। ओके, तो यहाँ पे जो सेकेंड बॉडी है जो कि ऑब्जर्व कर रही है ओके फर्स्ट बॉडी को, यानी कि फर्स्ट बॉडी जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है एंड ऑब्जर्वेशन कौन कर रहा है, यहाँ पे सेकेंड बॉडी कर रही है। तो उस केस में जो सेकेंड बॉडी है उस सेकेंड बॉडी को हम बोलते हैं रेफरेंस बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्लियर है। चलिए इसको और इन डिटेल में समझते हैं। तो जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो रेफरेंस बॉडी है उसको कंसिडर किया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर फिक्स प्लेस पे सिचुएटेड है, रखी हुई है, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ओके, यानी कि क्या है कि मान लेते हैं हम यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 2D होता है, राइट, ये एक्स एक्सिस है एंड ये एक वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे अगर हम 2 डायमेंशनल के लिए मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर शेप को कंसीडर करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, तो इस रेक्टेंगुलर शेप में अगर हम इसको ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं, तो इस ओरिजिन पॉइंट पे हमेशा कंसीडर किया जाता है कि सेकेंड बॉडी जो है वो प्लेस की हुई है, रखी हुई है। तो इस कंडीशन पे जहाँ पे हम ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये ओरिजिन है जहाँ पे सेकेंड बॉडी रखी हुई है जो कि ऑब्जर्व कर रही है फर्स्ट बॉडी की कंडीशन या स्टेट को, तो जो फर्स्ट बॉडी है वो या तो स्टेट ऑफ रेस्ट पे होगी या फिर स्टेट ऑफ मोशन में होगी। तो उस केस में इस ओरिजिन को ओके जहाँ पे सेकेंड बॉडी ऑब्जर्व कर रही है, इसको बोला गया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स अभी हमने बताया था आपको कि अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो ओरिजिन पे प्लेस है दैट इज़ द सेकेंड बॉडी, उसको हम बोल रहे हैं रेफरेंस बॉडी। उसी रेफरेंस बॉडी की जो पोजीशन है इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उसको बोला गया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, एंड इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं कोई एक बॉडी है जो कि मोशन कर रही है। ओके, तो यहाँ पे इस फर्स्ट बॉडी की जो कि मोशन में है, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर रही है,
तो उस कंडीशन पे यहाँ पे सेकेंड बॉडी के रिस्पेक्ट में हम उस बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन की स्टडी करते हैं। ओके, यानी कि स्टडी करने के लिए सेकेंड बॉडी बहुत ज़रूरी हो जाती है। ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने आपको एक एग्जांपल दिए थे कि मान लीजिए एक ट्रेन है, ओके, एंड ये जो ट्रेन है वो मूव कर रही है, चल रही है। तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पे दो केसेस बात करने वाले हैं। उस ट्रेन में जो ये कंपार्टमेंट है, जो डब्बा है ट्रेन का जिसमें बैठा हुआ है एक पैसेंजर है। ओके, एक पैसेंजर बैठा हुआ है इस कंपार्टमेंट में, एंड ये जो कंपार्टमेंट है वो ट्रेन का एक हिस्सा है जो कि मूव कर रही है ट्रेन। तो उस कंडीशन पे अब दो केस क्या होंगे मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक ट्रेन का डब्बा है, इस ट्रेन के डब्बे में ये एक पर्सन है, दिस इज द फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज द सेकेंड बॉडी। एंड यहाँ पे ट्रेन के बाहर मान लीजिए यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं ये ट्रेन का डब्बा जो है, जो कंपार्टमेंट है, ये चलना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो फर्स्ट पर्सन है ये हम फर्स्ट पर्सन मान रहे हैं, सेकेंड पर्सन मान रहे हैं। तो इस फर्स्ट पर्सन के बारे में अगर हम पूछ रहे हैं इस सेकेंड पर्सन से कि आपके हिसाब से ये जो फर्स्ट बॉडी है ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे है या स्टेट ऑफ मोशन पे है, ये बोलेगा कि ये जो फर्स्ट बॉडी है वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि आई एग्री कि ये ट्रेन चल रही, पर उसके अलोंग, इस सेकेंड बॉडी के अलोंग ये जो पर्सन है ये एक ही जगह पे बैठा हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे इस सेकेंड बॉडी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट बॉडी है वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है। लेकिन वहीं पे मान लेते हैं एक दूसरा पर्सन है जो कि इस कंपार्टमेंट के बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, लेकिन इससे जब पूछा गया इस फर्स्ट बॉडी के बारे में तो ये बोलता है कि ये जो फर्स्ट बॉडी है वो स्टेट ऑफ मोशन पे, क्योंकि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि कहीं ना कहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आप किसी एक बॉडी के बारे में तब तक उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन के बारे में नहीं बता सकते हैं जब तक कि आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स नहीं कर देते हैं। ओके, तो जो चीज़ें स्टूडेंट्स हमने अभी आपको बताए हैं उसी चीज़ों के बारे में यहाँ पे पूरी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई है। ओके, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ओके, जो कि मैंने भी आपको वर्बली बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि एक बॉडी जो है, उस एक बॉडी की पोजीशन जो है वो अंडर द ऑब्जर्वेशन, यानी कि कहीं ना कहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उस एक बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर इस डायग्राम के अलोंग बात करूँ मैं, कि मान लेते हैं कि जो बॉडी ऑब्जर्व कर रही है वो इस ओरिजिन पे रखी हुई है। ओके, एंड ये बॉडी जो है एक दूसरी बॉडी, मान लेते एक पॉइंट पी पे एक बॉडी रखी हुई है, उसको कंटिन्यूसली इस बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, तो सीधी सी बात है, जैसे कि हमने पहले ही बताया हुआ है कि अगर किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करना है तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे ओरिजिन को हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दिए हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई एक बॉडी है जो कि पोजीशन पी पर है। ओके, एंड अगर कुछ टाइम टी के बाद हम इस बॉडी को ऑब्जर्व करते हो तो मान लेते हो पॉइंट क्यू पे पहुंच जाती है। ओके, तो मान लेते हैं इसका पाथ इस तरीके से होगा, सीधा भी हो सकता है, ऐसे घूम के भी आ सकता है। ओके, तो इस तरीके से किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेस पे हम बता सकते हैं कि कोई भी एक बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ मोशन में किस तरीके से है। ओके, तो यहाँ पे जो बॉडी मोशन में थी उसके इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन यानी कि लास्ट पोजीशन में इंडिकेट करती है। तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन को अगर हम एक लाइन से ज्वाइन कर लें, ओके, तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग कर रही है इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन को एक बॉडी के लिए, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ओके, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि वो किस पाथ से होते हुए वो मोशन किए उस पर्टिकुलर बॉडी ने। ओके, इतना क्लियर है। ये तो हमने बात कर ली स्टूडेंट्स की विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से अगर हम बात करते हैं कि कोई एक बॉडी है जो कि उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन चेंज हुई है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ मोशन में बोली जाएगी। लेकिन अगर इस बॉडी के तीनों ही कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड द जेड कोऑर्डिनेट जो हैं, अगर ये अनचेंज होते हैं यानी कि चेंज नहीं होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस केस में इस बॉडी को बोला जाएगा कि ये बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है उस ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, लेकिन अगर इन तीनों कोऑर्डिनेट में से एक भी कोऑर्डिनेट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो उस कंडीशन पे ये बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ मोशन में बोली जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
ओके जो मैं बार बार यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल रहा हूँ, ये एक ऑब्जर्वर है जिसको मैंने इन डिटेल में बता चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में क्लियर आइडिया हो गया होगा। ओके तो अब हम बात करते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज अ inertial frame of reference and second is a non inertial frame of reference. So question is coming, ये दोनों टाइप जो है inertial and the non inertial frame of reference, तो चलिए इनको समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि ये जो inertial वर्ड है वो inertia से ओरिजिन हुआ है। ओके एंड inertia का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी रेस्ट पे रहना चाहेगा या फिर कोई भी एक बॉडी वो मोशन पे देना चाहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। तो ओके तो यहाँ पे सीधी सी बात है, ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ओके आप इसको सिंपली बोल सकते हैं कि एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई होता है, होल्ड होता है, तो उस कंडीशन पे इसको बोला गया है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके तो इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स कि अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए तो उसको हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करते उस बॉडी पे तो वो बॉडी मोशन पे ही बनी रहेगी, इस मोशन पे वो चल रही है, यानी कि उस बॉडी के मोशन पे आपको कोई भी एक्सेलरेशन मोशन नहीं दिखेगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? यानी कि जिस स्पीड, जिस वेलोसिटी, जिस मोशन से ये बॉडी मूव कर रही है वो उसी स्पीड से ही करेगी काम। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि उसके मोशन पे, उसकी स्पीड पे कम होना कोई चीज़ या फिर ज़्यादा होना, यानी कि स्पीड को बढ़ाना या स्पीड को कम करना, तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो उस बॉडी का मोशन जो है वो नॉन एक्सेलरेटेड यानी कि अनचेंजेबल चेंज नहीं होगा। ओके तो इस कंडीशन पे जो सारे ऑब्जर्वर हैं यानी कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ओके इस मोशन को सिमिलर काइंड ऑफ से एक ही टाइप से इसको इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि सारे के सारे ऑब्जर्वर, सारे के सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ जहाँ से इस बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है वो सभी का आंसर एक ही मिलेगा कि ये जो बॉडी है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक फिक्स स्पीड से एक यूनिफॉर्म मोशन जो है, एक जैसा मोशन जो है दिखा रही है। ओके तो इसको और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि वो सारे के सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जो कि या तो रेस्ट पे हैं या फिर मूव कर रहे हैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, ओके विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के अकॉर्डिंग, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम्स। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई भी मान लीजिए वो सारे के सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जो कि या तो रेस्ट पे हैं या फिर मूव भी कर रहे हैं तो एक ही वेलोसिटी से, एक जैसे वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके क्योंकि दो बॉडी है वो दोनों एक ही प्लेस पे यानी कि रेस्ट पे हैं या फिर दोनों ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे इसको हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम्स। जैसे कि एक ट्रेन के कंपार्टमेंट के अंदर दो पर्सन बैठे हैं, वो अगर मूव भी कर रहे हैं, मोशन भी कर रहे हैं तो दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं, या फिर अगर दोनों बैठे हुए हैं तो दोनों बॉडी जो है वो रेस्ट के स्टेट पे है, तो उस टाइप के फ्रेम को हम बोल सकते हैं इनर्शियल फ्रेम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं सेकंड टाइप की, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई नहीं होता है। ओके अब सीधी सी बात है यहाँ पे, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। एक्सेलरेशन देखने का मतलब ये है कि यहाँ पे जिस वेलोसिटी से जो बॉडी है वो मोशन कर रही है तो उसमें आपको या तो कुछ इंक्रीमेंट देखने मिलेगा या फिर कुछ डिक्रीमेंट देखने मिलेगा, यानी कि जो ये स्पीड है या वेलोसिटी है इसमें आपको इसकी स्पीड एंड वेलोसिटी में कुछ तेजी देखने मिलेगी या फिर स्लो डाउन यानी कि स्पीड कम करते हुए देखने मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होगी। तो वही बोला गया कि सारे के सारे एक्सेलरेटेड एंड रोटेटिंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जो रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं या एक्सेलरेट कर रहे हैं, वो सारे के सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके अगर इसको एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें तो एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि अटैच होता है एक पर्सन से एक बस में,
यानी यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बस की बात करें तो वहाँ पे झटके लगते हैं, कभी स्पीड ब्रेकर आएगा, कभी एकदम से तेज़ी से बस ड्राइवर जो है वो तेज़ी से चलाएगा। तो यहाँ पे जो आपको वेलोसिटी देखने मिलती है वो वेरिएबल है, बार बार चेंज हो रही है। ओके, तो इस वजह से इस टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे डिफाइन भी उस तरीके से किया गया है कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कोई एक बॉडी है जो कि मोशन कर रही है, उसको आप पर्टिकुलरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन से, क्योंकि इस कंडीशन पे जो वेलोसिटी है वो एक जैसी नहीं है, वो कंटिन्यूअसली बार बार चेंज हो रही है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।